तो नमस्कारम, जय सिया राम, राधे कृष्णा। साथियों, कहते हैं कि अपने लोकतंत्र की शान बना है, अपने लोकतंत्र की शान बना है, हर भारतीय की पहचान बना है, ऐसा हमारा संविधान बना है, ऐसा हमारा संविधान बना है। साथियों, संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधानवेताओं के अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डैश 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 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित अंगीकारते एवं आत्मापित करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब तक हम अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 151 तक का अध्ययन कर चुके हैं। चैनल पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। सारे वीडियो ट्रिक के साथ में हैं। हम इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं और इतिहास भी पढ़ रहे हैं। मेरे साथियों, भाग 5 तक हम अध्ययन कर चुके हैं, 151 तक का अध्ययन कर चुके हैं। उससे पहले भाग 6 पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। भाग 6 की बात करें, भारतीय संविधान का भाग 6, हाँ, राज्य प्रशासन से संबंधित है। राज्य प्रशासन से संबंधित है, राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है और ये 152 से और 237 तक का, 152 से और 237 तक, अनुच्छेद 152 से और 237 तक इसमें मिलता है। इसमें राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है, राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का अध्ययन करेंगे मेरे साथियों आज। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करता है। बिल्कुल राष्ट्रपति की जो स्थिति केंद्र सरकार में होती है, जिस प्रकार से देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होता है, देश का दादा होता है, पूरा देश उनके नाम से चलता है, विदेश नीति उनके नाम से चलती है। उसी प्रकार से जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का अध्ययन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रिक की सहायता से राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय दोनों की तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे। शायद ये वीडियो आपको पसंद आए। आइए 152 की बात कर लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र तौर से। सबसे पहले अनुच्छेद 152 की बात कर लेते हैं, फिर बाद में ट्रिक ही ट्रिक चलेंगी। 152 की बात, 152 राज्य शब्द की राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है 152 अनुच्छेद। राज्य का तात्पर्य यहाँ पर भारतीय संघ के राज्यों से है, न कि राज्य का तात्पर्य आर्टिकल अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 12 में वहां पर राज्य का तात्पर्य राष्ट्र से है, अर्थात देश से है। यानी अपन नेशन किसको कह सकते हैं, देश किसको कह सकते हैं। अनुच्छेद 12 में राष्ट्र की, देश की परिभाषा दी गई है, लेकिन राज्य शब्द देश एवं राष्ट्र के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। और देश उसको कह सकते हैं जिसकी अपनी क्या हो, अपनी भूमि हो, अपनी 4 तत्व आवश्यक हैं जिसको अपन देश कह सकते हैं मेरे साथियों। जिसकी अपनी क्या हो, भूमि हो, एक भूमि हो, अपनी भूमि यानी अपना क्षेत्रफल हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल के साथ में अपनी जनसंख्या हो और जनसंख्या के साथ में एक सरकार हो जो उस देश को चला रही हो और सरकार के साथ में संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब सॉवरेंटी, यानी स्वतंत्र हो, अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या हो, स्वतंत्र हो, उसको देश कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 152 में जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उस राज्य शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत का वह बड़ा क्षेत्र जहाँ पर अलग सरकार होती है या राज्य सरकार होती है और वहाँ का शासन मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल चलाता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल चलाता है। जैसे राजस्थान और सारे राज्य इसमें शामिल हो गए, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो गए। जो भाग 1 में संघ का वर्णन किया गया है और उस भाग 1 में पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो यहाँ पर स्टेट की परिभाषा दी गई है, स्टेट की परिभाषा दी गई है 152 में राज्य की या स्टेट की परिभाषा दी गई है, STAT स्टेट की परिभाषा दी गई है 152 में। अब अपन अनुच्छेदों के साथ में चलते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय दोनों की तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे। अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा आपसे वादा है, आप शायद इस वीडियो को राष्ट्रपति महोदय से संबंधित प्रावधान, उल्लेख और राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है, जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, उन सबको आप भूल नहीं पाएंगे। तो आइए
दोनों की अपन तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 153 सबसे पहले, अनुच्छेद 152 हो गया। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और ये राज्यपाल जो पद है ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधानवेताओं ने भारतीय संविधान बनाने से पहले विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। जिस देश के संविधान से जो प्रावधान, जो अनुबंध, जो कानून, जो नियम अच्छे लगे उनको हमारे देश के संविधान में ग्रहण कर लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद लिए गए। और 250 के अलावा जो सारे अनुच्छेद हैं, 395 माइनस का 250, जो बचे हुए अनुच्छेद हैं वो विश्व के अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए। राज्यपाल का पद कहाँ से ग्रहण किया गया? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अनुच्छेद 153 यह कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। वो अलग बात है कि कहाँ पर इसको प्रशासक कहते हैं, कहाँ पर उपराज्यपाल कहते हैं। उपराज्यपाल कहते हैं कहाँ पर? एक तो दिल्ली में, दिल्ली के साथ में दिल्ली और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं मेरे साथियों? क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। उपराज्यपाल। और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कहते हैं? प्रशासक। क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं मेरे साथियों। और बड़े राज्यों में राज्यपाल कहते ही हैं। तो 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी पद का सर्जन करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इधर अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 ये कहता है पद का सर्जन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आगे देखें, ट्रिक ये है राज्यपाल पद की कि राज का नाक योग से साफ है। विष नाम का क्या है? विष नाम का एक लड़का है और उसको दूसरा लड़का कह रहा है कि जो राज है, राज का नाक योग से साफ है। विष का अर्थ होता है इच्छा, होता है कामना, होता है। तो विष एक लड़के का नाम है और दूसरा लड़का इसको ये कह रहा है कि राज का नाक योग से साफ है विष। अब 153 राज्यपाल पद का सर्जन कर दिया। इधर 52 अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद का सर्जन कर दिया। इधर कासे कार्यपालिका शक्ति 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी। कोई भी विधेयक कानून का अंतिम रूप तभी लेगा जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इधर क्या कहता है? अनुच्छेद 53 ये कहता है केवल 53। इधर 154 है, इधर 53 है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इधर ना से नियुक्ति 155 के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। किसकी? राज्यपाल महोदय की। और राज्यपाल महोदय की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद दोनों की सलाह से किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा, सलाह लेगा, स्वतंत्र तौर से नहीं। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। किसकी? राज्यपाल की। अब इधर राष्ट्रपति की जो स्थिति है इसका चुनाव होगा। जैसे पका चना का पुनः योग कर शशिवर नेता आएगा। शशिवर नेता आएगा। पका चना का पुनः योग कर शशिवर नेता आएगा। ये तो राष्ट्रपति पद की ट्रिक है। और इधर राज्यपाल पद की ट्रिक आप देख ही चुके हैं कि राज का नाक योग से साफ है विष। राज का नाक योग से साफ है विष। इधर चुनना कौन चुनेगा इसको? एक निर्वाचक मंडल चुनेगा जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसका मतलब एमएलए भाग लेंगे, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, विधानसभा प्रतिनिधि सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। यानी इसमें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य और उसी के साथ में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो
एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का तो चुनाव किया जाएगा, लेकिन वो जो चुनाव होगा वो उसकी विधि होगी अनुच्छेद 55 के अनुसार। निर्वाचन विधि होगी आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। आनुपातिक यानी अनुपात में वोट देंगे भाई, सबसे पहले मेरी वरीयता ए है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में सी है। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद के लिए, तो सबसे पहले ए, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी। भाई सबसे पहले ए को मैं चाहता हूं, फिर 2 बी को और तीसरे पर सी को चाहता हूं। तो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 55 की बात हो गई। अब इधर कैसे कार्यकाल 156 राज्यपाल का, राज्यपाल के लिए कार्यकाल तो ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है इनका भी। किसका? राज्यपाल का सामान्यतः 5 वर्ष के लिए राज्यपाल पद के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उस पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उस पद पर रह सकता है। अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के राज्यपाल को समय से पहले अगर हटाना है तो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री महोदय दोनों राष्ट्रपति महोदय को ऐसा कहेंगे और राष्ट्रपति महोदय उसका पालन करेगा और किसी राज्य के राज्यपाल को समय से पहले हटा सकता है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? अंतिम तौर से राष्ट्रपति महोदय करेगा। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है अनुच्छेद 166 के अनुसार। अगर ये इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा किनको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो ये उपराष्ट्रपति महोदय को देगा। किसी राज्य का राज्यपाल अगर इस्तीफा देता है समय से पहले तो राष्ट्रपति महोदय को देगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा देता है तो वो उपराष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा देगा। अब कार्यकाल 156 के अनुसार सामान्यतः 5 साल का। इधर का से कार्यकाल पका चना का पुनः योग कर शशिवर नेता आएगा। तो इधर कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। राष्ट्रपति महोदय का भी 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय का भी, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति महोदय को भी समय से पहले हटाया जा सकता है। अब योग से योग्यताएं, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यताएं हैं और इधर अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अब मेरे साथियों दोनों की समान योग्यताएं हैं, कोई भी अंतर नहीं है। वैसे इधर 157 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल चुना जाना है तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के साथ में उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह दिवालिया न हो और कोर्ट के द्वारा वह दंडित न किया गया हो, तो उसको राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इधर अगर राष्ट्रपति महोदय की योग्यताएं देखें तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, दिवालिया या पागल न हो, उसके साथ में न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो, तो उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है अनुच्छेद 58 के तहत। अनुच्छेद 58 के तहत कर साइलेंट है, पका चना का पुनः योग कर शशिमर नेता आएगा, शशिमर नेता आएगा, लेकिन रहता की अपना पूरी ट्रिक हो जाती है, यानी काम हो जाता है रहता की, लेकिन पूरी ट्रिक यह है याद करने के लिए कि पका चना का पुनः योग कर, पका चना का पुनः योग कर शशिमर नेता आएगा। और इसकी ट्रिक है राज का नाक योग से साफ है विष, राज का नाक योग से साफ है विष। अब योग्यताएं हो गई। 58 में से शर्तें हैं, सेवा की कुछ शर्तें हैं, सेवा की शर्तें हैं 58 में। और इधर शर्तें किस में हैं? ये भी सेवा की शर्तें हैं 59 में, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा की शर्तें। अब सेवा की शर्तें यहाँ तो कौन सी हैं? यहाँ तो यह है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले 50 तो प्रस्तावक हो, 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, 50 अनुमोदक हो। 50 प्रस्तावक का तात्पर्य यह है कि 50 विधायक या 50 राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी सदस्य हों, वो ये सिफारिश करें कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। 50 तो ये बात रखेंगे और उनकी बात का समर्थन करेंगे 50 अन्य और कि बिल्कुल ये 50 व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसको राष्ट्रपति चुना
जा सकता है, यानी वो राष्ट्रपति चुना जा सकता नहीं, वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। मूल शर्त यही है, इसमें मूल शर्त यही है। उसी के साथ में वह लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद का मतलब किसी सरकारी सेवा में न हो, किसी सरकारी सेवा में न हो, तो वो राष्ट्रपति पद का क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और एक निश्चित इनकी जमानत राशि होती है, वो जमानत राशि भी जमा करानी पड़ेगी। हाँ, उसी के साथ में इधर अगर सेवा की शर्तें देखें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की सेवा की शर्त तो एक सबसे पहले किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके साथ में अगर वह पहले एमएलए है या एमपी है तो उसे इस्तीफा देना होगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी एमपी एमएलए को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो उसको उसी दिन उसको उसी दिन उसको त्याग पत्र देना होगा। तो ये 158 के तहत राज्यपाल पद की शर्तें हैं, और इधर अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति पद की क्या है, शर्तें हैं। अब शपथ के संबंध में साफ से शपथ और शपथ 159 में राज्यपाल पद राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल पद की क्या है, शपथ है। और इसको राज्यपाल को शपथ दिलाता है कौन, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा किसको, राज्यपाल को। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश की तबीयत खराब है या वह अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा राज्यपाल महोदय को। इधर शपथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या लेता है, शपथ लेता है। और शपथ अनुच्छेद 60 के तहत इनको जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या शीर्ष अदालत जो दिल्ली में है, जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे चीफ जस्टिस राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएगा। शपथ दोनों की एक ही प्रकार की है, संविधान के संरक्षण की, कानून के पालन की, संविधान के संरक्षण की, दोनों को एक ही प्रकार की शपथ है, इनको और इनको। 159 के तहत राज्यपाल महोदय शपथ लेते हैं, 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं। विशेष परिस्थिति इधर 160 में विशेष परिस्थिति है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, मान लीजिए कि राजस्थान का राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल महोदय या किसी भी राज्य के राज्यपाल महोदय की तबीयत खराब हो जाए, किसी भी राज्य के राज्यपाल महोदय की तबीयत खराब हो जाए और कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है। विशेष परिस्थिति का मतलब कोई शादी विवाह हो सकता है। अगर लंबी छुट्टी चाहिए तो वो राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराएगा, और राष्ट्रपति महोदय उनका कार्य दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं, उसी के साथ में दूसरे राज्य के राज्यपाल को सौंप सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और 1956 में इसकी धारा थी धारा 6। धारा 6 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस स्थिति में 160 अनुच्छेद है, इसमें विशेष परिस्थिति में कार्यभार दूसरे राज्यपाल को या दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। तो ये इसी का प्रावधान है। सामान्यतया दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का भी प्रभार दे दिया जाता है। अब वेतन की बात करें तो वेतन एक राज्यपाल 2 राज्यों का प्रभार है, किसी राज्यपाल के पास में 2 राज्यों का प्रभार है, तो जो वेतन तो वही रहेगा जो निश्चित है। ये नहीं है 2 राज्यों का राज्यपाल है उसको दोनों राज्यों का अलग से वेतन मिल रहा है ना, ये राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेगा भाई कितना परसेंट कौन सा राज्य वेतन देगा, लेकिन वेतन नहीं बढ़ेगा। वेतन जो यथावत है संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल महोदय को वेतन दिया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में इनको पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलता है। केंद्र की संचित निधि 266 के तहत मिलता है। हाँ, आगे अगर अपन देखते हैं तो विशेष परिस्थिति हो गई। अब इधर हटाने की प्रक्रिया तो राज्यपाल को तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति महोदय हटा सकता है, लेकिन
राष्ट्रपति महोदय को उठाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और अगर दोनों सदनों से पारित हो गया तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में वह विधेयक वो राष्ट्रपति महोदय को हटना ही पड़ेगा। तो महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था है 61 के तहत। अब इधर सहस्य शक्ति है, सहस्य शक्ति है, शक्ति कैसी है? समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को समाधान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अनुसार। ये मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यपाल महोदय है वो मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति महोदय मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया, और मृत्युदंड मिला और वो राज्य सूची के विषय पर मिला है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका से संबंधित विषय का उल्लंघन करने पर अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राज्यपाल महोदय उस मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल महोदय उसको बदल सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। मान लीजिए कि 20 वर्ष का उसको सश्रम कारावास कर दिए, लेकिन पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते। पूर्ण रूप से माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकता है। इधर 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति है, इधर अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति है। अब इधर देखते हैं अपन विधायी शक्तियां देखते हैं। तो विधायी शक्तियों में सबसे पहले 80(3) के तहत राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं उनको उन 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति महोदय है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। उसी के तहत अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत जो राज्यपाल महोदय है वो विधान परिषद में 1/6% सदस्यों को मनोनीत करता है। 1/6% सदस्यों को मनोनीत करता है। 1/6% सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी के तहत 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलाता है, सत्र अवसान करता है। कौन? राज्यपाल महोदय। 174 के अनुसार, 174 के अनुसार, 174 के अनुसार विधानमंडल जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है उसका सत्र बुलाता है। कौन? राज्यपाल महोदय। और 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या बुलाता है? संसद का सत्र बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाता है। तो विधायी शक्ति है। इधर अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को सख्त कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय आदेश जारी कर सकता है और उसी को अध्यादेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे साथियों? अध्यादेश कहते हैं। और 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करता है। इसके विपरीत 2 को इधर लिखते हैं, एक को यहाँ लिखते हैं और 3 को यहाँ लिखते हैं। 213 के तहत जो राज्यपाल महोदय हैं, जब विधानसभा या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य को सख्त कानून की आवश्यकता है तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल मेरे साथियों अध्यादेश जारी करता है। अब आपातकालीन शक्तियों के संबंध में अगर अपन तुलना करें तो राज्यपाल के पास में किसी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। वो केवल आर्टिकल 256 के तहत किसी राज्य की वास्तविक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा में संबंधित दल की सरकार है, संबंधित दल की सरकार 50% से कम हो गई है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। 256 का प्रयोग संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन भी लगाएगा तो मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय ही लगाएगा।
252 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है, 256 के तहत राष्ट्रपति शासन है, और 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 के तहत जो संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन है, और 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। राज्यपाल के पास में किसी प्रकार की आपातकालीन शक्ति नहीं है। धन विधेयक की पूर्व अनुमति, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन बताएगा? केंद्र में कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन बताएगा? राज्य में कौन बताएगा? विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेना आवश्यक है केंद्र में, संसद में, और राज्य में धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। इधर 109(10) के तहत, आर्टिकल 109(10) के तहत धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की परमिशन आवश्यक है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल महोदय की अनुमति आवश्यक है। सब विवेकीय शक्तियां हैं, कुछ सब विवेकीय शक्तियां राज्यपाल के पास में भी हैं और राष्ट्रपति महोदय के पास में भी है। मान लीजिए कि किसी विधानसभा के चुनाव हुए तो कुछ स्थितियों में त्रिशंकु सरकार हुई, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं 50% से ज़्यादा नहीं, तो उस दल के बहुमत दल के नेता को वह क्या सीएम नियुक्त कर सकता है, उसे निश्चित समय दे सकता है कि इतने दिन में आप बहुमत साबित करो। उसी प्रकार से राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो सबसे बड़े दल के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति महोदय, और उनको समय दे सकता है कि आप इतने दिन में निश्चित समय में इतने समय में आप लोकसभा में बहुमत सिद्ध करो। तो ये कुछ सब विवेकीय शक्तियाँ हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के पास में। तो मेरे साथियों, इन ट्रिकों की सहायता से इस प्रकार से देखना है, दोनों को, राष्ट्रपति महोदय को और दोनों को अगर आप साथ में लेके देखेंगे, तुलना करके देखेंगे, तो निश्चित तौर से 100% याद होगा जो केंद्र में या पूरे देश में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। हाँ, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है कौन? राज्यपाल महोदय। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय। देश की विदेश नीति राष्ट्रपति महोदय के नाम से चलती है। हाँ, उसी प्रकार से राज्य में प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। हाँ, और कोई भी विधेयक कानून का रूप तब लेता है राज्य में जब राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं। दोनों में काफ़ी कुछ तुलना है, काफ़ी कुछ समानता है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।